वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं समुद्र पर। महासागर, इस पूरी पृथ्वी में पाए जाने वाले 5 महासागरों की मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, और उससे बड़ा जो महासागर होता है उसके बारे में आपको बताऊँगा। देखिए, समुद्र का अपना महत्व होता है। समुद्र में आप देखते हैं नौकाएं चलती हैं, जहाज चलते हैं, मछलियाँ तैरती हैं, चीज़ें होती रहती हैं। बहुत बड़ा इकोसिस्टम उसके अंदर पूरा बना हुआ है। ठीक है, एक इकोलॉजिकल चेन बनी हुई है जिसको कि आप देखते हैं या महसूस करते हैं। कमाल की बात है कि समुद्र में बहुत कुछ होता है, उसके अंदर एक पूरा जीवन होता है और अनंत क्रियाएं चल रही होती हैं एक ही पल में। ठीक है, आज इस समुद्र में और उस समुद्र में अंतर समझेंगे। देखो, परमेश्वर एक समुद्र है, परमेश्वर एक समुद्र है और मैं तुमसे कहता हूँ तुम भी समुद्र हो। यही कमाल की बात याद रखना। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें अपने अस्तित्व को बढ़ाना है। यहाँ हर आदमी क्या कर रहा है? अपने अस्तित्व को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हर आदमी बढ़ना चाहता है, ये उसका मूल स्वभाव है। वो वैसे नहीं बढ़ पा रहा आध्यात्मिक रूप से, तो वो चीज़ें जोड़ जोड़ के बढ़ रहा है। आज मैं ये खरीद लाया, आज मैंने मकान बनाया, आज मैंने दूसरा मकान बनाया, या वो अपना एक्सपेंशन चाह रहा है। लेकिन अब एक्सपेंशन होता है कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। इसको समझना पड़ेगा कि ये किस किस्म का एक्सपेंशन है जो वो चाह रहा है। थोड़ा सा इस बारे में समझेंगे। देखो, जब तुम समुद्र हो जाओ, तुम्हारा मूल स्वभाव समुद्र है। अभी तुम फिलहाल इसको ऐसे समझो कि मैंने एक रील देखी। ठीक है, उसमें मैंने देखा कि एक जहाज समुद्र में जा रहा था, उसमें कुछ लोग उसे चला रहे थे। अब तुम वो चलाने वाले नाविक हो, या वो तुम नाव हो, या तुम समुद्र हो। अब इन तीनों में से तुम क्या बनते हो, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, जो नाव चलाने वाले हैं वो सब डूब जाएंगे। समझने का प्रयास करो, डूबने का मतलब है मृत्यु। नाव का अस्तित्व खत्म हो जाएगा क्योंकि वो थोड़े समय बाद बेकार हो जाती है। इसलिए नाविक बनना और नाव बनने में समझदारी नहीं दिख रही है। समझने की कोशिश करो, समुद्र बनो। इसीलिए अष्टावक्र ने अपने अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय में आखिरी कुछ श्लोकों में 3-4 श्लोकों में समुद्र के बारे में ही बताया है। मैं समुद्र हूँ। अब वो समुद्र तुम कैसे बन सकते हो या कैसे हो, जिसको इस बात का ज्ञान हो, वो आत्मा का भान कर सकता है और फिर परमेश्वर का आस्वादन कर सकता है। तो इसलिए मैं तुमसे कहूँगा कि तुम समुद्र हो जाओ, क्योंकि समुद्र अद्भुत होता है। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम कल्पना नहीं कर सकते समुद्र क्या चीज़ है। उस समुद्र में जीव रूपी तरंगे खेलती हैं, समझ रहे हो? कठपुतलियाँ नाचती हैं, और तब तुम आनंद ले सकते हो जिसकी तुम कल्पना करते हो कि मुझे आनंद क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्थायित्व है समुद्र में। नाविक डूब जाएगा, नाव डूब जाएगी, लेकिन समुद्र नहीं डूबेगा। ध्यान रखना, नाविक भी चला जाएगा, नाव भी चली जाएगी, पर समुद्र कहीं नहीं जाने वाला। जो समझदार है वो समझ गया, और जो ना समझे वो अनाड़ी है। थैंक यू।